स्ट्रेस और स्ट्रेन में हमने अब तक डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन पढ़े थे, और जितने स्ट्रेन है उतने ही वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाते हैं। इसमें पहला जो स्ट्रेन हमने पढ़ा था वो लॉन्गिट्यूडनल था। लॉन्गिट्यूडनल को हमने क्या कहा? लॉन्गिट्यूडनल को हमने ये कहा कि जब किसी किसी एक बॉडी ऐसी जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है उसके विड्थ के कंपैरिजन में, जब आप इसे खींचेंगे या कंप्रेस करेंगे तो इसकी लेंथ में इंक्रीज होगा, क्योंकि लेंथ बहुत बड़ी है इसकी विड्थ से। तो हम ये कहेंगे भाई चलो विड्थ में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अगर आप इसे खींच रहे हैं, या कोई भी रबर बैंड भी अगर आपके हाथ में, आप उसे खींच रहे हो, आपको साफ दिखाई देगा वो पतली पड़ती चली आ रही है। तो एक साथ दो तरह के स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं, दो तरह के स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं। लेंथ तो चेंज हो ही रही है, उसका डायमीटर भी चेंज हो रहा है, डायमीटर भी। तो दो तरह के यहाँ स्ट्रेन हो गए, एक तो लॉन्गिट्यूडनल, सीधी बात है लेंथ में चेंज आ रहा है। दूसरा हमारा स्ट्रेन कहलाता है लेटरल। लेटरल पतला हो जाना साइड्स में। कैसे? कि अगर आप बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, और आपका ये वायर है, ये वायर है अनएक्सटेंडेड, जिस पर अभी आपने कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स आपने नहीं लगाई है, ठीक है। फिर आपने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी, इसी में डायग्राम में कोशिश करता हूं बनाने की, इसी में डायग्राम में। तो इसकी अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो सिंपल सी बात है, इसका डायमीटर भी डिक्रीज हो जाना है। भले ही वो इतना कम डिक्रीज हो, इतना कम डिक्रीज हो कि हम उसको फील नहीं कर पा रहे, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर या प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेकर के अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो भी ऑब्जर्वेशन में आ जाता है। नॉर्मल ऑब्जर्वेशन आपके अपने रबर का है। अब ये इंक्रीज कितना हुआ लेंथ में? लेंथ में इंक्रीज हुआ डीएल, मैंने कुछ जरूरत से ज्यादा इंक्रीज कर दिया शो करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ? साथ ही साथ जो इसका डायमीटर था, डायमीटर में डिक्रीज हो गया। मतलब पहले ये था डायमीटर कैपिटल डी, और अब ये रह गया, तो दोनों तरफ से डिक्रीज हुआ। ये और ये दोनों मिलाकर के कितना डिक्रीज हो गया? ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो दो तरह की स्ट्रेन यहां पर डेवलप हुई। पहली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी? डी एल बाई एल। तीस दूसरी कौन सी? ठीक है, ये है अल्फा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अल्फा, राइट। तो यहाँ हमारा एक स्ट्रेन डेवलप हुआ जिसे हमने कहा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि चेंज इन लेंथ। अब यहाँ हम चेंज इन लेंथ ना कहकर ये डीएल कहेंगे, इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ, करेक्ट। इसे अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिलहाल अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। एक और स्ट्रेन यहाँ डेवलप हुआ आपका कि इसका डायमीटर डिक्रीज हो गया, इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीटा से। बीटा क्या है? लेटरल स्ट्रेन। अब लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना, अगर लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो डायमीटर में तो डिक्रीज हो रहा है ना, डायमीटर में डिक्रीज हो रहा है। अगर आपने इंक्रीज को प्लस डीएल से लिखा तो डिक्रीज को तो निगेटिव लिखना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा? करेक्ट। दो दो स्ट्रेन यहाँ डेवलप हुए एक साथ, दो स्ट्रेन एक साथ डेवलप हुए। कौन सा? एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक लेटरल, करेक्ट। ये तो पॉसिबल है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के कंपैरिजन में लेटरल स्ट्रेन आपका नेग्लिजिबली स्मॉल हो, लेकिन होगा जरूर। अब इन दोनों का जो रेशियो है, किस किस का? लेटरल स्ट्रेन का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ में, बीटा बाय अल्फा। इसका एक नया नाम है, इसका एक नया नाम है, क्या? पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या क्या है? रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल
स्ट्रेन। अगर न्यूमेरिकली इसको क्या लिखोगे आप, निगेटिव में आएगा अपॉन DL/L, या इसका कोई सिंबल नहीं है पॉइजन्स रेशियो का, हम पूरा ऐसे लिखते हैं, पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल्स टू, और कैसा है ये, निगेटिव है। इसकी यूनिट कोई भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही ये, ना तो आपके इसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की कोई यूनिट होती है, ना लेटरल स्ट्रेन की कोई यूनिट होती है, तो इसलिए इन दोनों का जो रेशियो आएगा उसकी भी यूनिट नहीं होगी, इट इज ए प्योर रेशियो। क्लियर है? लिख लीजिए इसे, हेडिंग डाल दीजिए पॉइजन्स रेशियो। डायग्राम बनाने की इसमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। के बाद आप ये बना लीजिए, बल्कि डायग्राम भी बना ही लो, ऐसा सही डायग्राम बना लीजिए, आप बना ही लीजिए डायग्राम।